नमस्कार दोस्तों। देखिए, इससे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिए थे। ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में देख लीजिए, कौन से पार्ट होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें सारा चीजें बताए हैं। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर सिद्धांत, संरचना और सुरक्षा, आधुनिक विद्युत वितरण, ऋण का गहन तकनीकी विश्लेषण। ये देखिए, ट्रांसफार्मर का जो है पूरा संरचना दिखाया गया है, कौन पार्ट को क्या नाम है, वो सारी चीजें दिया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बुशिंग, ठीक है। क्या दिया है? ये क्या होता है? कंजर्वेटर होता है। ये क्या होता है? कंजर्वेटर होता है। ये पूरे इतने को क्या बोलते हैं? ये टैंक होता है। ये क्या होता है? ये बाइंडिंग होती है, ठीक है। ये क्या है? कूलिंग डक्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? कूलिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? बुशिंग होता है। ये क्या है? ये बुशिंग होता है। ये क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक होता है। ये मीटर होता है, टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। देखिए इसमें पावर ट्रांसफार्मर सिद्धांत, संरचना और सुरक्षा का विश्लेषण। पावर ट्रांसफार्मर सिद्धांत, आधुनिक पावर ट्रांसफार्मर का पर पावर ट्रांसफार्मर विश्लेषण। इसमें देखिए क्या क्या। अब देखिए नीचे देखिए, कार्य एवं सिद्धांत। क्या ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर पहले भी बता चुके हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को स्टेप अप से स्टेप डाउन करता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। इसमें क्या है? ये किसको दर्शाया गया? लीकेज फ्लक्स को दर्शाया गया है। ये जो फ्लक्स इधर उधर डाटेड डाटा दिया है, इसको क्या है? लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो काम में नहीं आता है, ठीक है। बेकार में बेकार चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ये मेन फ्लक्स है, ठीक है। ये क्या है? कोर है। इधर प्राइमरी बाइंडिंग को दर्शाया गया है। यह क्या है? सेकेंडरी बाइंडिंग को। यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर एक इस तरह की विद्युत मशीन है जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को बदले बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरण करता है। ये क्या करता है? पहले भी बताए थे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा बदलता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, फ्लक्स कोर के माध्यम से द्वितीय में ईएमएफ पैदा करता है। ये बताया जा चुका है। ईएमएफ बराबर सूत्र पूछ देता है कि ईएमएफ बराबर क्या होता है, तो 4.4 एफ आई एन आई एम, ठीक है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर का रचना, कौन कौन पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट्स के बारे में देख लिए। एक ट्रांसफार्मर विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, इंसुलेशन और शीतलन को प्रतिबंधित करने के लिए एक साथ काम करता है, ठीक है। ये क्या है? कंजर्वेटर होता है, ठीक है। ये क्या है? बुशिंग होता है। पहले बताइए ये क्या होता है? कोर होता है। ये ब्रीदर होता है, ठीक है। तो ब्रीदर सबका अलग अलग पार्ट का कार्य है। ये मेन टैंक होता है। ये बैंडिंग होता है, ठीक है। ये कोर होता है। एक बार इसको ध्यान से देख ले। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बुशिंग। बुशिंग में क्या होता है? जैसे आप लोग गांव वगैरह में देखे होंगे, 33 kV का ट्रांसफार्मर क्या होता है? 11 kV आता है ना। 35 kV सब स्टेशन के बाद क्या होता है? गांव में 11 kV जो है सप्लाई आती है, उसके बाद क्या होता है? स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या? वोल्टेज को घटाना। स्टेप अप का मतलब क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना। ये बुशिंग होता है, उसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद जहां से आउटपुट करते हैं वह क्या करता है? सेकेंडरी, जिसे हम आउटपुट करते हैं वो लो करके क्या करती है? 240 वोल्ट में हमें देती है, जो घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पार्ट है कोर, वाइंडिंग, कौन कौन पार्ट है? टैंक, ब्रूसिंग, कंजर्वेटर, ब्रीदर। ये पार्ट है। अब इसको आगे विस्तार से देखिए। कोर चुंबकीय पथ का निर्माण। अब सामग्री किसका? कोर किसका बना होता है? कोर लेमिटेड स्टील का बना होता है, हाई सिलिकॉन कंटेंट से बना होता है। और क्यों बनाया जाता है? ये देखिए, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसमें बाइंडिंग के किसकी की जाती है? कापर की बाइंडिंग की जाती है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है? क्यों लेमिनेटेड स्टील की बनाई जाती है? स्टील की बनाई जाती है। उद्देश्य क्या होता है? हिस्टैरिसीस हानि को कम करना, ठीक है। लेमिनेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि एडी करंट को कम करने के लिए।
ये कोर टाइप का है, ये क्या है, सेल टाइप का, ऐसे बनाया जाता है। ये फिगर बना के दे दिया, पूछ दिया कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कोर टाइप यदि दिया है, कोर टाइप में दो होते हैं, ठीक है। एक सेल टाइप है, बेरी टाइप, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए, बाइंडिंग और कॉइल, कैसे कॉइल बनाया जाता है, कैसे बाइंडिंग। ये पहला है आयताकार, दूसरा है डिस्क बाइंडिंग, ठीक है। अब इसका कहाँ, आयताकार बाइंडिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, डिस्क बाइंडिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए नीचे। इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। क्या क्या 69 kV से ऊपर के पावर यानी ट्रांसमिशन में प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज और यांत्रिक तनाव झेलने के लिए यह सबसे अच्छा है। अगला देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन टेप चेंजर। लंबी लाइनों में लोड परिवर्तन के कारण वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वोल्ट टेप चेंजर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या बाइंडिंग पर कनेक्शन बिंदु, जो कि टर्न अनुपात को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे जैसे स्टेबलाइजर देखे हैं घरों वगैरह में, उसको क्या कहते हैं, हम घुमाते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है घटता है, यही काम जो है टेप चेंजर का ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ दर्शाया गया है टेप चेंजर कैसे होता है। टेप 1, टेप 2, टेप 3 ऐसे ऐसे दिया है ना। अब देखिए, टेप बाइंडिंग पर कनेक्शन बिंदु जो कि टर्न अनुपात को बदलते हैं, डीईटीसी, डी एनर्जाइज टेप चेंजर केवल या बंद स्थिति में संचालित होते हैं, हैवी कैबिनेट में स्थित होते हैं। यह कब कहता है, बंद पे संचालित होता है। अनलोड टेप चेंजर, यह लोड के तहत उतार चढ़ाव आने पर नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। संचालन, यह इनपुट वोल्टेज कम तो टेप अनुपात को समायोजित करके आउटपुट स्थिर रखा जाता है। इलेक्ट्रिक बूस्टिंग सुरक्षित इंटरफेस, देखिए ये क्या सुरक्षित है, क्या इंसुलेटर लेयर होता है, आयल इम्प्रीनेटेड पेपर, ये सारी चीजें दर्शाया गया है। वीदर सील्ड, गन मेटल, ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। इसको एक बार ध्यान से देख ले फिगर को। ये क्या है, इलेक्ट्रिक बूस्टिंग, जिसमें क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये बड़ा ट्रांसफार्मर का है, इसकी संरचना अंतःकरण से ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ऊपर देखे होंगे, ये जैसे 11 kV वाला ट्रांसफार्मर देखे हैं, उसकी बूस्टिंग जैसे 11 kV सप्लाई आई तो क्या करते हैं, प्राइमरी में देते हैं ना, तो ऐसा ही बूस्टिंग होता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, बूस्टिंग कहते हैं। उद्देश्य हाई वोल्टेज कंडक्टर को ग्राउंडेड टैंक के माध्यम से सुरक्षित गुजारना, ठीक है। मुख्य सॉलिड टाइप की, सॉलिड टाइप कम वोल्टेज के लिए थोक इंसुलेशन सामग्री, आयल इमर्स पेपर, मिनरल आयल और पेपर कंडेंसर टाइप निर्माण, पिसाइन इम्प्रीग्नेटेड पेपर, ये इंसुलेशन के लिए लगाया जाता है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर आयल इंसुलेशन और शीतलन, दो महत्वपूर्ण है। पहला काम क्या है, इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक शक्ति प्रदान करना, शीतलन कर वाइंडिंग को गर्मी को रेडिएटर तक ले जाना, आर्क दोष के दौरान आर्क को बुझाना, ठीक है। इंसुलेशन का काम क्या है, इलेक्ट्रिक शक्ति प्रदान करना, शीतलन करना, आर्क, जैसे आर्क उसमें उठ गया तो उसको काम क्या है, बुझाना। आयल के प्रकार, अब आयल कितने प्रकार के होते हैं, मिनरल आयल, सिंथेटिक आयल, ये जो है मिनरल आयल को ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक श्यानता, फ्लैश पॉइंट, नमी सहनशीलता एक प्रमुख गुण है। संरक्षण और श्वसन प्रणाली, अब इसमें देखिए कंजर्वेटर, एक कंजर्वेटर का चित्र दर्शाया गया है। कंजर्वेटर ताप बढ़ने पर तेल फैलता है, कंजर्वेटर इस विस्तार और संकुचन के लिए प्रदान करता है, कि अब स्थान प्रदान करता है। ब्रीदर और देखिए,
इसमें जैसे नमी के गर्मी होती है, ताप बढ़ता है, ठीक है, कारण क्या है, तेल का फैलाव होता है, ठीक, जिसके कारण यहाँ से टैंक से कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें इसमें आके विस्तार के लिए वो चीजें लगी होती हैं, ठीक है। ब्रीदर का काम देखिए, इसमें ब्रीदर लगा होता है, ठीक है। ये देखिए, कंजर्वेटर टैंक, क्या मेन टैंक के यहाँ कंजर्वेटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। ऑयल फॉल्ट, ब्रीदर कैसे कहते हैं, जो नमी को ट्रांसफार्मर में नमी को क्या वो अवशोषित कर ले, जब तेल ठंडा होता है ट्रांसफार्मर सस लेता है, हवा नमी अंदर चली जाती है, वृद्धि के मौजूद में सिलिका जल हवा में नमी सोख लेता है। यानी ब्रीदर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर में नमी को सोखना, ठीक है। यदि एक्टिव हो, खराब नहीं होता है तो क्या होता है, नीला होता है। और यदि सिलिका जेल क्या होता है, खराब होता है, खराब हो जाता है, टुकड़े टुकड़े में रहता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे टुकड़ों में। क्या होता है, यदि नमी सोख लेगा तो वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ये क्या होता है, ताप बताने वाला, कितने डिग्री तेल का टेम्परेचर है। बहुत जरूरी है आंतरिक संरचना, ये चीजें दर्शाइए, आंतरिक संरचना कैसा होता है। स्थान मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच, मुख्य टैंक और ये पूछ देता है कि बकुल रिले किसके किसके बीच प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य टैंक और क्या, कंजर्वेटर के बीच प्रयोग किया जाता है। गैसीय, ये किस पे कार्य करता है, गैस पे, ठीक है। संचालन मोड मोड आल मामूली गैस इंटरनल फॉल्ट को दर्शाता है, ठीक है। अलार्म देके क्या करता है, सूचित करता है। इसमें क्या फ्लोट स्विच भी उपयोग होता है। बाइंडिंग जलने बाइंडिंग को जलने या गंभीर क्षति से पहले ही की चेतावनी अलार्म देके क्या करता है, सूचना देता है। हानि दक्षता समतुल्य सर्किट, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, पंच एक आदर्श ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 95 से 99% अत्यधिक कुशल होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हानियां होती है, आयरन लॉस, इसको कोर लॉस कहते हैं। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस, इसमें दो होता है। दूसरा है कॉपर लॉस, बाइंडिंग प्रतिवायु से लोड बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। ये जो है समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य सर्किट को दर्शाया गया है, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये इम्पीडेंस है, ठीक है। ये I0 है, ये I2 I1 है। शक्ति अधिकतम दक्षता तब होती है जब कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस समान होते बराबर होते हैं, ठीक है। ये पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जो है कब होती है, जब कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस, ठीक है, दोनों बराबर हो तो क्या है, उस समय ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी। निष्कर्ष, विश्वसनीयता और रख रखाव। पावर ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय डिजाइन, रासायनिक इंसुलेशन और यांत्रिक सुरक्षा का एक जटिल समन्वय है। आयल टेस्टिंग, सिलिका जेल लीकेज, उचित रखरखाव कैसे, दस